तो उसको वेल्डिंग मरवा लो, तो मैं तो कौन चीज को ढक्कन रख ले रहते ले। ताजमहल कहाँ है? तो दिल्ली में बैठल है। अब जैसे ताजमहल के बारे में कोई भी बताएगा तो यही ना बताएगा कि भाई ताजमहल की विशेषता क्या है, बाकी आपको ना याद रखना पड़ेगा कि आगरा में है। अब वो भुला जाइएगा तो फिर आप गजनी वाले हैं। आप गजनी में तो 15 मिनट में से सब भुला जाता था, अब फिर उसको याद आता था जब तब, कोई ठीक नहीं रहता था उसको याद कब आएगा। तो भारत के ज्यादातर जंगल कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय से कोई ऐसा जो घबराने वाली चीज नहीं होती है, वो एरिया को बता रहा है। जैसे आप लोग के आगे उष्ण कटिबंधीय नहीं लगता है, आप लोग के आगे बिहारी लगता है, तो ये क्या बताता है? किस चीज को बताता है? एरिया। अब किसी के आगे भैया जी लगा है, किसको बताता है? यूपी वाले को भैया जी बोला जाता है, हम महाराष्ट्र वाले को मराठी। वो कोड है, हालांकि भैया जी उतना फेमस नहीं है। ऐसे वहां पे ना भैया नॉर्मल किसी को बोल देते हैं। हाँ, आप बंगाल में दादा, तो दादा का, अब हम लोग के यहाँ दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, लेकिन बंगाल में दादा का मतलब वो नहीं होता। दादा का मतलब बड़ा भाई, और दादा क्या कर रहे हो, मतलब रेस्पेक्ट की बात। अब हम लोग यहाँ किसी को मोटा कह देंगे, और मोटा भाई तो गुस्सा जाएगा, मोटा कहता है। अब गुजरात में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। हम लोग, अगर आप अमित शाह जो है वो गुजरात से हैं, तो उनको मोटा भाई कहिएगा, यहाँ पे तो लोग कहेंगे देख रहा है मजाक उड़ा रहा है उनका, मोटा है तो। लेकिन गुजरात में उन्हें सब लोग क्या कहता है? मोटा भाई ही कहता है। और वो जनरली किसी को भी, अब जैसे हम लोग में बिहार में अगर ज्यादा पैसा वाला है, और सेठ जी क्या हाल चाल है, तो सेठ जी मतलब वहां गुजरात में क्या चीज है? मोटा भाई है वहां पर। हालांकि आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको सेंटीमीटर में वर्षा कैसे निकाला जाता है वो बता देंगे। रेन गेज, यहाँ रेन गेज है ना जी, तो रेन गेज से हम लोग वर्षा को किसमें नापते हैं? रेन गेज। उससे 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। और इतना आपका 22 लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र में हर तरह की वनस्पति निकल जाते हैं सब। यही है वर्षा नापने वाला सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं? रेन गेज। तो यही ढक्कन है, ये पे मीटर लिखल हुआ है कितना सेंटीमीटर का है, बस हो गया रेनफॉल। ये एमएम में लिखा हुआ है, किसमें है? एमएम में, हो गया। अब इसको छत्ते पे ले जाकर लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना? इसमें आइबे नहीं करेगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? खीब। समझ में गया? उलट जाएगा इसे, तो उलट ना जाए इसलिए इसको एक डाल देते हैं। समझ में गया? सिस्टम से रख दीजिए। अब आपको इतना एरिया पता है, इसका एरिया पता है, अब इसको छत पे रख देते हैं। इस एरिया में कितना बारिश होगा आप उसमें निकाल के नाप लेंगे, नाप लेंगे, बस काम खत्म। ज्योग्राफी का अब चालू होगा मैथ। 1 रुपया में 4 को लड्डू, तो 40 रुपया में कितना लड्डू हो गया? इतना दूर में इतना बारिश, तो इतना दूर में कितना बारिश हो गया। रेन गेज निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्षा वाले में आपको पढ़ना है, अभी समझे। आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, आप देखिएगा जिस रूम में कोई सिंगल लड़का रहता होगा, वो जब पढ़ेगा तो ठीक है पढ़ाई कर रहा है, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी सोएगा तो सोने के टाइम लाइट क्या कर देगा? बंद कर देगा, उसका पतझड़ आ गया। लेकिन एक के रूम में 5 को लड़का रहेगा तो कोनो ससुरा 11 बजे सुतेगा, कहेगा लाइट बंद करो रे, सुतना रे, लाइट बंद करे। वो सुतेगा 1 बजे, वो 1 बजे सुते, दूसरा क्या करे? ए सुरेश लाइटवा बंद करे, सुत, अबे तो पढ़े, अबे उन्हें बतियाएंगे हम। अब वो कहां तक चालू कर दिया? 3 बजे ले, फिर तले कोनो 3 बजे सूत के उठेगा, अलार्म लगाए हम 3 बजे से पढ़ाई करेंगे। वो सुतने गया तले उठ गया वहां पर, तो मकान मालिक देखेगा सचुरा इसके यहाँ तो लाइट 24 घंटा जलता है, सोता नहीं है सब क्या? रियली में देखेंगे कि सोता है सब, लेकिन उसमें कंसेप्ट लग रहा है कौन? सदाबहार वाला। समझ में गया? तो वो रूम को क्या कहते हैं? सदाबहार रूम। क्या उसमें कोई नहीं सोता है? सोता है। आप में से कितने लोग सदाबहार रूम में रहते हैं? लड़की सब, इस हफ्ते भाई, अब हॉस्टल में भी होता होगा। हम लोग के टाइम पे तो लाइट बंद करने के लिए कई को झगड़ा कर देता था सब, वो सोइए नहीं पाता था सब, लाइटवा जला दिए जाए तो अखिया पे सब गमछा बांध के सोता था। सूतना तो फेंक देंगे नीचे तो रहा। हम अपनी लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए। जब हम भोर में 4 बजे सोचेंगे, दादा कहते थे 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो, तो पढ़ते थे। 4 से 6 खूब पढ़ेंगे और पूरा दिन भर भंगवाई लेंगे। उससे अच्छा आराम से हम 2 बजे तक पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। 2 बजे 3 बजे तक सो के उठेंगे 7 बजे आराम से। लेकिन ये गलती लड़का क्या करता है पता है? सुतेगा 2 बजे और उठेगा सुबह 10 बजे। ये सोचो इतना लंबा काहे सो रहा है? तो जितना आप में कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक हार्डली सो जाए, 12 से बाद आप मत सोने की कोशिश कीजिए, और इधर 6 से 7 बजे उठने की कोशिश कीजिए। आपके लिए 6-7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है, और ज्यादा सदाबहार बनने की कोशिश नहीं कीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सदाबहार बनो में क्या पतझड़ का मौसम नहीं आता है?
आता है, लेकिन कैसे आता है, पारा पारी आता है, तो पता ही नहीं चलता है, तो जंगल खाली, अरे